सोचिए एक पल के लिए, आप सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं, उस नौकरी पर जिसे आपने सालों की मेहनत से हासिल किया। लेकिन आज जब आप अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो पाते हैं कि वो काम जो आप घंटों में करते थे, किसी ने रात भर में बिना थके, बिना तनख्वाह मांगे कर दिया। और वो कोई इंसान नहीं था। ये कहानी है एक ऐसी ताकत की जो न सोती है, न थकती है, न भूलती है। ये कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की। और ये सवाल है उन करोड़ों लोगों का जो आज डरे हुए हैं। क्या एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा या ये दुनिया को बदल देगा हमेशा के लिए? नवंबर 2022, सैन फ्रांसिस्को का एक छोटा सा दफ्तर, एक कंपनी ओपन एआई ने दुनिया के सामने एक चीज पेश की। नाम था चैट जीपीटी। पहले 5 दिनों में 10 लाख लोगों ने इसे आजमाया, 2 महीनों में 10 करोड़। इतिहास में किसी भी तकनीक ने इतनी तेजी से इतने लोगों तक पहुंचना तो दूर सोचा भी नहीं था। फेसबुक को यह मुकाम पाने में 4 साल लगे, इंस्टाग्राम को 2.5 साल। चैट जीपीटी ने यह काम सिर्फ 60 दिनों में कर दिखाया। और तब शुरू हुई एक जंग। गूगल घबरा गया। वो कंपनी जो पिछले 25 सालों से दुनिया की सबसे ताकतवर तकनीकी कंपनी थी, उसने कोड रेड घोषित किया। उसके फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को वापस बुलाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में करोड़ों डॉलर लगाए। Amazon ने एंथ्रोपिक को चुना। मेटा ने अपना खुद का एआई उतारा। ये कोई साधारण कंपटीशन नहीं था, ये था एआई का महायुद्ध। और इस युद्ध का मैदान था आपका और मेरा भविष्य। लेकिन रुकिए, इस लड़ाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एआई कोई नई चीज नहीं है। 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम के एक वैज्ञानिक ने पूछा था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? उस एक सवाल में एक ऐसा सफर शुरू किया जो आज यहां तक पहुंचा है। दशकों तक एआई एक सपना था, लैब्स में बंद, किताबों में छुपा। फिर आया डीप लर्निंग का दौर। मशीनों ने तस्वीरें पहचाननी शुरू की, आवाजें समझने लगीं। और जब GPT-4 आया तो मशीन ने लिखना, समझाना, बहस करना, कविता लिखना सब सीख लिया। वो भी किसी भी इंसान से बेहतर, किसी भी भाषा में। अब आइए उस सवाल पर जो आपके मन में है, नौकरियां। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है 2030 तक दुनिया भर में 60 से 80 करोड़ नौकरियां एआई की वजह से बदल जाएंगी। गोल्डमैन सैक्स ने कहा 30 करोड़ फुल टाइम नौकरियां सीधे खतरे में हैं। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है कि अगले 5 साल में 5 करोड़ नई नौकरियां बनेंगी, लेकिन 9 करोड़ पुरानी नौकरियां जाएंगी। कौन सी नौकरियां? डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट राइटिंग, लीगल रिसर्च, अकाउंटिंग, रेडियोलॉजी, यहां तक कि कोडिंग भी। वो नौकरियां जो रेपिटेटिव हैं, जो पैटर्न्स पर चलती हैं, जो रूल्स फॉलो करती हैं, वो सबसे पहले जाएंगी। भारत की बात करें तो हमारे यहाँ आईटी सेक्टर में लगभग 50 लाख लोग काम करते हैं। और इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ये सब कंपनीज पहले ही कह चुकी हैं कि एआई की वजह से हायरिंग कम होगी। विप्रो ने तो ये भी कहा कि अगले कुछ सालों में एक एआई एजेंट कई जूनियर डेवलपर्स का काम अकेले कर सकता है। ये सुनकर डर लगता है, लगना भी चाहिए, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। इतिहास गवाह है, हर बड़ी तकनीकी क्रांति ने पहले डराया, फिर बदला। 1800 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोगों ने कहा मशीनें सब काम ले लेंगी। हाँ, कई नौकरियां गईं, लेकिन करोड़ों नई नौकरियां भी पैदा हुईं जिनकी उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1990 में इंटरनेट आया, लोग डरे, लेकिन आज दुनिया में 5 अरब लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। और लाखों ऐसी जॉब्स हैं जो इंटरनेट से पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थीं, जैसे सोशल मीडिया मैनेजर, ऐप डेवलपर, यूट्यूबर। एआई भी ऐसा ही करेगा, कुछ दरवाजे बंद करेगा, कई नए खोलेगा। लेकिन यहां एक बड़ा फर्क है, और ये फर्क समझना जरूरी है। पिछली क्रांतियां फिजिकल थीं, मशीनों ने हाथों का काम लिया। एआई पहली बार दिमाग के काम में घुसा है। वो क्रिएटिव है, एनालिटिकल है और हर दिन और ज्यादा कैपेबल होता जा रहा है। और ये रफ्तार, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इंसानी समझ से बाहर है। 2020 में GPT-3 था, 2023 में GPT-4, 2025 में GPT-4.0। हर अगला वर्जन पिछले से 100 गुना ज्यादा पावरफुल। इलॉन मस्क जो खुद एआई कंपनी चलाते हैं, उन्होंने कहा एआई मानव इतिहास की सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी है। जेफरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है, उन्होंने गूगल छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो खुलकर बोल सकें कि एआई का खतरा वो सोचते थे उससे कहीं बड़ा है। सैम अल्टमैन, ओपन एआई के CEO, खुद अमेरिकी संसद में गए और कहा रेगुलेट करो हमें, वरना ये हाथ से निकल जाएगा। जब बनाने वाले खुद डरे हों तो हमें सोचना होगा। लेकिन एक और तस्वीर भी है, एक उम्मीद भी है। एआई ने कैंसर डिटेक्शन में रेवोल्यूशन ला दिया है। एक एआई मॉडल ने ब्रेस्ट कैंसर को रेडियोलॉजिस्ट से 40% ज्यादा एक्यूरेसी से पकड़ा। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एआई वेदर पैटर्न्स प्रेडिक्ट कर रहा है, क्लीन एनर्जी ऑप्टिमाइज कर रहा है। अल्फाफोल्ड ने वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स सॉल्व किए जो वैज्ञानिक 50 सालों में नहीं कर पाए, सिर्फ कुछ हफ्तों में। इससे नई दवाइयां बन सकती हैं, बीमारियां ठीक हो सकती हैं। भारत में एआई से किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिल रही है। छोटे शहरों में बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाया जा रहा है।
जो डॉक्टर गांव तक नहीं पहुंच सकता, एआई उसकी जगह पहली डायग्नोसिस दे सकता है। तो फिर सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, वो आ चुका है। सवाल ये है हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहां एक बात बहुत जरूरी है समझने की, एआई एक टूल है, बहुत पावरफुल टूल। जैसे बिजली थी, जैसे इंटरनेट था। बिजली ने अंधेरा मिटाया, लेकिन इंसान के हाथ में ही रही। इंटरनेट ने दुनिया जोड़ी, लेकिन इंसान ने ही उसे दिशा दी। एआई भी वही करेगा जो हम चाहेंगे। अगर हम उसे हेल्थ केयर में लगाएंगे, वो जाने बचाएगा। अगर हम उसे एजुकेशन में लगाएंगे, वो पीढ़ियां बनाएगा। और अगर हम उसे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, बिना सोचे समझे, तो वो हमें ही निगल जाएगा। असली लड़ाई टेक्नोलॉजी से नहीं है, असली लड़ाई है खुद को अपग्रेड करने की। जो लोग एआई को समझेंगे, उसके साथ काम करना सीखेंगे, वो आगे जाएंगे। जो सिर्फ डरेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। एक नया स्किल सीखें, एआई को एक कॉम्पिटिटर की तरह नहीं, एक असिस्टेंट की तरह देखें। क्योंकि आने वाले वक्त में दुनिया दो तरह के लोगों में नहीं बटेगी, अमीर और गरीब में नहीं। दुनिया बटेगी एआई जानने वाले और ना जानने वाले में। और ये वक्त है चुनने का। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एआई की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, आपके बच्चों की कहानी है, उस दुनिया की कहानी है जो बन रही है अभी इसी वक्त आपकी आंखों के सामने। एआई नौकरियां लेगा, ये सच है। एआई नई नौकरियां देगा, ये भी सच है। एआई दुनिया को बेहतर बना सकता है, ये भी सच है। और एआई सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है जो इंसानियत ने कभी देखा हो, ये भी उतना ही सच है। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा सच है, वो ये है कि इस कहानी का अंत अभी लिखा नहीं गया। वो कलम आपके हाथ में है। सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, सवाल ये है आप क्या करेंगे।